तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि विंगनान अपने मन ही मन में सोच रहा होता है। तो अब मुझे समझ में आया कि सेक्ट्स के एल्डर लिन जिक्जिया और होंगलोंग को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि 8th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट और 9th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि जब मेरे पास 8th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट थी तो मुझे लिन जिक्जिया के एक दिन की कल्टिवेशन के बराबरी करने के लिए भी 10 दिन कल्टिवेशन करनी पड़ती थी। पर अभी ऐसा नहीं है और ऐसा कहने के बाद क्विंगनन कल्टिवेशन करने लगता है। और अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्विंगनन 7th लेयर बॉल टेम्पलिंग रीलम में ब्रेक थ्रू कर चुका होता है और अपने मन में सोचता है, जैसा कि मैंने डिवाइन बैटल स्पिरिट एक्सपेक्ट किया था लेवल अप करने के बाद 9th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट में, उसने मुझे जल्दी 7th लेयर बॉल टेम्पलिंग रीलम में ब्रेक थ्रू करवा दिया। तो चलो अभी ये टाइम है 3 पैटर्न गोल्डन लिली को ढूंढने के लिए जाने का। और इसी के साथ क्विंगनन उस केव से बाहर आ जाता है जहाँ पे कि क्विंगनन कल्टिवेशन कर रहा होता है। क्विंगनन का साला क्विंगनन को देखकर कहता है कि जीजा जी आपने इतनी जल्दी 7th लेयर बॉल टेम्पलिंग रीलम में ब्रेक थ्रू कर लिया। क्विंगनन कहता है अभी तुम इस बारे में कुछ भी मत सोचो और सबसे पहले चलो हम 3 पैटर्न गोल्डन लिली को ढूंढने के लिए चलते हैं। और अब हमें देखा जाता है क्विंगनन और उसका साला वहाँ पर आ चुके होते हैं जहाँ पर कि उन लोगों को 3 पैटर्न गोल्डन लिली मिलने वाली होती है। और क्विंगनन का साला सामने देखते हुए कहता है ये तो ब्लड बैरियर मिस्ट है। क्विंगनन कहता है क्या ब्लड बैरियर मिस्ट, वो क्या होती है? क्विंगनन का साला कहता है ये ब्लड बैरियर मिस्ट नेचुरली तैयार होती है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होती है। और यहाँ तक कि अगर कोई 10th लेयर बॉल टेम्पलिंग रीलम का कल्टिवेटर भी इसके अंदर चला जाए तो वो भी तुरंत ही मारा जाता है। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कर्सेस होते हैं तो इस वजह से उसकी बॉडी भी पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब क्विंगनन का साला कुछ लोगों की तरफ नीचे देखते हुए कहता है क्या ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात नहीं है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या इन लोगों को भी पता है कि 3 पैटर्न गोल्डन लिली यहाँ पर मिलने वाली है और ये लोग भी 3 पैटर्न गोल्डन लिली को हासिल करने के लिए आए हैं? क्विंगनन कहता है अभी तुम चुपचाप रहो, यहाँ पर छुप जाओ, क्योंकि इस ब्लड बैरियर मिस्ट को ख़त्म होने के लिए 2 दिनों का टाइम लगने वाला है। तो उतने टाइम के अंदर हमें ये पता चल जाएगा कि ये लोग 3 पैटर्न गोल्डन लिली को हासिल करने के लिए आए हैं या फिर नहीं। और अब हमें उन्हीं डिसिपल्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उनमें से एक डिसिपल कह रहा होता है वहाँ पर देखो वहाँ से कोई आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़की आती है और हमें बताया जाता है उसका नाम चुयून है। और चुयून को देखकर ये सभी डिसिपल्स कह रहे होते हैं क्या ये सीनियर सिस्टर चुयून है, क्या उन्हें भी पता है कि यहाँ पर 3 पैटर्न गोल्डन लिली मिलने वाली है? और सीनियर सिस्टर चुयून काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और उनका कल्टिवेशन बेस 8th लेयर बॉल टेम्पलिंग रीलम में पहुंच चुका है और इसी के साथ वो टॉप 5 में आती है इस बार के न्यू रिक्रूट जीनियस डिसिपल्स की रैंकिंग में। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीनियर सिस्टर चुयून से मिल पाऊंगा इस आइलैंड ऑफ वर्सिटिलिटी में। और चुयून जहाँ पर क्विंगनन और उसका साला छुपा होता है वहाँ पर उन लोगों को देख लेती है और कहती है तुम दोनों डिसिपल्स वहाँ पर क्यों छुप रहे हो? तुम लोगों को अभी बाहर आ जाना चाहिए, मैंने तुम लोगों को देख लिया है। और क्विंगनन और उसका साला इस बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं। क्विंगनन का साला कहता है अब हम लोग क्या करें? क्विंगनन कहता है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं तो हम लोगों को बाहर चले जाना चाहिए। और क्विंगनन और उसके साले को वहाँ पर देखकर कुछ लोग कह रहे होते हैं क्या ये क्विंगनन नहीं है? और इसे मारने पर तो लिन जिक्जियाओ ने काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड देने की बात की थी, तो चलो मैं टीम बना रहा हूँ इसे मारने के लिए। और जब हम इस क्विंगनन को मार डालेंगे तब हम उन रिवॉर्ड्स को आपस में बांट लेंगे। और इसी के साथ कुछ लोग कह रहे होते हैं हाँ हम इस टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। क्विंगनन का साला कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरे जीजा के अपोनेंट बनने के लायक भी हो? और अगर तुम लोगों ने मेरे जीजा के ऊपर अटैक भी किया तो मैं फिर तुम लोगों के ऊपर अटैक करके तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेरहमी से मार डालूंगा। इस बात को सुनकर ये लोग कहते हैं क्या ये जियाओलैंग नहीं है? ये तो टॉप 10 में आता है इस बार के न्यू रिक्रूट डिसिपल्स की रैंकिंग में। और अगर क्विंगनन को जियाओलैंग प्रोटेक्ट कर रहा है तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसके सामने। और वैसे ये बात समझ में भी आती है जियाओलैंग क्विंगनन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो जियाओ क्विंजू का भाई है। चुयून कहती है जूनियर ब्रदर क्विंगनन मैंने नहीं सोचा था कि तुम 5th लेयर बॉल टेम्पलिंग रीलम से इतनी जल्दी ही इन कुछ दिनों में 7th लेयर बॉल टेम्पलिंग रीलम में ब्रेक थ्रू कर लोगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। क्विंगनन कहता है मैं इतनी जल्दी 5th लेयर से 7th लेयर बॉल टेम्पलिंग रीलम में ब्रेक थ्रू इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे इस आइलैंड ऑफ वर्सिटिलिटी में एक अपॉर्चुनिटी मिले थे और मैंने उसका फ़ायदा उठाया था, तो इस वजह से मैं इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाया। और वैसे सीनियर सिस्टर चुयून आप मेरे दोस्त हो या दुश्मन? चुयून कहते हैं जूनियर ब्रदर क्विंगनन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस ट्रायल ऑफ वर्सिटिलिटी के स्टार्ट होने से पहले ही सीनियर ब्रदर गोंगयांग ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था और तुमसे दोस्ती करने के लिए कहा था। क्विंगनन कहता है जब तुम सीनियर ब्रदर गोंगयांग से मिलोगे अगली बार तो इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें मेरी तरफ से थैंक यू कहना। एक बंदा डेविल से स्माइल देते हुए कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उसी के साथ चुयून और जियाओलैंग तुम दोनों टॉप 10 में आते हो इस बार के न्यू रिक्रूट जीनियस डिसिपल्स के लिस्ट में। और तुम लोग भी क्या यहाँ पर 3 पैटर्न गोल्डन लिली के लिए आए हो? और हमें दिखाया जाता है इस बात को जिसने कहा होता है वो एक बोनासा बंदा होता है और वो बोनासा बंदा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है और उसके अलावा मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पे इस कचरे क्विंगनन से मिलूंगा, आज तो मेरा लक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
चुयुन कहती है, ओ तो ये तुम हो चाइल्ड ग्लूमी रेज, और वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चाइल्ड ग्लूमी रेज कहता है, ओ तुम्हें यहाँ पर क्या कर रहा हो? अगर तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं आ सकता? और उसी के साथ मेरी यहाँ पर आने की चॉइस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर किसे ढूंढा है, क्विंगनन को। और अगर क्विंगनन तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सामने आकर घुटने पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, और तुम्हारे पास ये सब कुछ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सांसों का टाइम है। क्विंगनन कहता है, चाइल्ड गुरुमिरेज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की कि मैं तुम्हारे सामने आऊँ और घुटने पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगू, वरना तुम मुझे मार डालोगे? तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? टिंगू छोटे बोने कही के। वो बोना क्विंगनन की इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन 7th लेयर बॉट टेम्परिंग रीलम में है, तो क्या तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लायक हो? और तुम इस बात पर काफ़ी ज़्यादा पछताओगे कि तुमने मुझे ऑफेंड क्यों किया। चुयुन कहते हैं, चाइल्ड ग्लूमी रेज तुम चुप हो जाओ, क्विंगनन मेरा दोस्त है, और वैसे भी अगर तुमने क्विंगनन के ऊपर अटैक किया तो फिर मैं उसके साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगी। वो बोना सा बंदा कहता है, चुयुन क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम उस कचरे का साथ दोगी? चुयुन अपने मन में सोचती है, ब्रदर गोंगयांग ने मुझसे कहा था कि मैं क्विंगनन की प्रोटेक्शन करूँ, और इस बात को मैं इतने आसानी से इग्नोर नहीं कर सकती। और अब चुयुन उस बोने आदमी से कहती है, चाइल्ड ग्लूमीरेज क्विंगनन ने अभी भी जो कुछ भी कहा तुम्हें, मैं उन सारी बातों के लिए क्विंगनन की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, और अगर तुमने क्विंगनन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं क्विंगनन का साथ दूंगी। और उसके अलावा इससे आगे चुयुन कुछ कहती है उससे पहले ही क्विंगनन उसे रोकते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर चुयुन, आपको इसके साथ बात कर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ये बोना आदमी मुझे मारना चाहता है तो फिर आप इसे ऐसा करने दीजिए, और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं इसके हाथों से इतने आसानी से नहीं मारा जाऊंगा। वो बोना आदमी कहता है, क्विंगनन तुम अगर मरना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मरने में हेल्प कर देता हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो क्विंगनन के ऊपर अटैक कर देता है, और क्विंगनन मिस्टिकल 8 स्टेप टेक्निक का यूज़ करते हुए उस बोने आदमी के उस अटैक से बच जाता है। बोना आदमी कहता है, तुम बस इतना ही कर सकते हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने शो ऑफ कर सकते हो बस इसलिए क्योंकि तुमने एक मूवमेंट टेक्निक में मास्टरी हासिल कर रखी है? और ऐसा कहने के बाद वो बोना आदमी थंडर फ्लैशिंग स्टेप नाम की एक मूवमेंट टेक्निक का यूज करते हुए क्विंगनन का पीछा करने लगता है। बोना आदमी कहता है, क्विंगनन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस स्पीड के साथ मुझसे बच सकते हो, और अभी देखो मैं तुम्हें कैसे मार डालता हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो स्पिरिट लॉकिंग चेन से अटैक कर देता है क्विंगनन के ऊपर, और वो स्पिरिट लॉकिंग चेन क्विंगनन के आसपास घूमते हुए उसे जकड़ने लगती है। इस चीज को देखकर बोना आदमी कहता है, क्विंगनन अब देखो कि मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। क्विंगनन कहता है, क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो मुझे मारने के लिए? और ऐसा कहने के बाद क्विंगनन वन विद द सेबर परफेक्शन स्टेज का यूज करते हुए उस स्पिरिट लॉकिंग चेन को तोड़ देता है। स्पिरिट लॉकिंग चेन को टूटा हुआ देखकर वो बोना आदमी कहता है, ये कैसे हो सकता है क्विंगनन, तुम सिर्फ और सिर्फ 7th लेयर बॉट टेम्परिंग रीलम में हो, और तुमने ऑलरेडी परफेक्शन स्टेज ऑफ वन विद द सेबर को मास्टर कर लिया है। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से भागते हुए कहता है, क्विंगनन अभी तुम अपने आप को लकी समझो कि मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ, और इस बार का बदला मैं तुमसे अगली बार जब मिलूंगा तब मैं ले लूंगा। क्विंगनन उस बोने आदमी को वहाँ से भागता हुआ देखकर कहता है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, पर ये चीज़ इतनी भी आसान नहीं होने वाली है तुम्हारे लिए। और ऐसा कहने के बाद क्विंगनन भी उसके पीछे जाने लगता है। इस चीज़ को देखकर चुयुन कहती है, क्या ये क्विंगनन काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट नहीं हो रहा है? और ऐसे ही सभी बाकी लोग भी कह रहे होते कि यह क्विंगनन के पागल हो चुका है जो उस चाइल्ड ग्लूमी रेज के पीछे गया है, और क्विंगनन को क्या लगता है कि वो उस चाइल्ड ग्लूमी रेज को मार सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।